दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या आप मनीष खंडूड़ी को जानते हैं? जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि मनीष खंडूड़ी 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, जो कि उस वक्त चुनाव हार गए थे। लेकिन उनका परिचय सिर्फ इतना ही नहीं है। मनीष खंडूड़ी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे हैं। जी हाँ, जनरल बीसी खंडूड़ी साहब के बेटे हैं मनीष खंडूड़ी। काफ़ी पढ़े लिखे हैं और विदेश में भी रहे हैं। उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो सबको चौंकाया था, क्योंकि उनकी फैमिली बीजेपी में थी। उन्हें राहुल गांधी की गुड बुक में माना जाता था। राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में भी शरीक हुए थे। इस बार यानी 2024 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पैनल में मनीष खंडूड़ी का भी नाम था, ऐसा मुझे पता चला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि गढ़वाल लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा लगभग होने वाली थी। लेकिन चुनावी रण में उतरने से पहले ही मनीष खंडूड़ी ने पीठ दिखा दी। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने जो है ये बात सबको बता भी दी। और कांग्रेस के बाकी नेता उनसे उम्मीदें ही बांधते रह गए। ऐसे समय में जबकि पूरे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूड़ी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे, उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। मनीष खंडूड़ी के पिता मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी को भले ही फौज में कई विशिष्ट अति विशिष्ट सेवा मेडल मिले थे, लेकिन उनके बेटे मनीष खंडूड़ी को अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी राजनीति का मैदान छोड़ना पड़ा। चुनाव लड़ना तो दूर की बात, मनीष खंडूड़ी ने तो पार्टी ही छोड़ दी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की घोषणा से ऐन पहले मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वो भी सभी पदों से। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। 2019 का वो मंजर मुझे याद है, उन्हें भी याद होगा कि जब राहुल जी ने मुझे बुलाकर ये कहा था कि ओदयाल जी हम आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन अभी खंडूड़ी जी को, मनीष खंडूड़ी जी को हम टिकट देना चाहते हैं। और मैंने इतनी ही उस इलेक्शन में उनके लिए मेहनत की जितनी मेहनत की अपने लिए कोई करता। ऐन चुनावी मौसम में मनीष खंडूड़ी कांग्रेस को झटका देकर निकल गए। उसी कांग्रेस को जिससे लगभग 5 साल पहले ही उनके जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, वो भी तब जबकि उनकी फैमिली जो है बीजेपी की पृष्ठभूमि की थी। उनके पिता बीसी खंडूड़ी बीजेपी के जाने माने नेता हैं। उनकी बहन जो ऋतु खंडूड़ी भूषण हैं, वो उत्तराखंड में बीजेपी की विधायक हैं और अब तो उत्तराखंड की विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। मनीष खंडूड़ी की अगली मंजिल का अंदाज़ा लोग इससे आसानी से लगा दे रहे हैं कि वो उनका जो नेक्स्ट ठिकाना होगा, अगला जो उनका ठिकाना होगा, वो कहाँ होगा। वैसे कांग्रेस छोड़ने से 5 दिन पहले ही एक फेसबुक पोस्ट के जरिए मनीष खंडूड़ी कुछ संकेत उन्होंने दिए थे। उन्होंने अपनी लंबी फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मैं राजनीति में क्यों हूँ। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी पद का लालच नहीं है, मैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए यहाँ हूँ। और इसी फेसबुक पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा था कि एक बेटे के लिए पिता के सम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब वो कहना क्या चाह रहे हैं ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसे पढ़कर कई लोग ऐसा अनुमान भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि मनीष खंडूड़ी को कांग्रेस छुड़वाने के लिए शायद बीसी खंडूड़ी वाले चैनल का इस्तेमाल किया गया हो। हालांकि ये सब चर्चाएं हैं, सब अटकलें हैं, सच्चाई कितनी है ये बात तो मनीष खंडूड़ी ही जानते होंगे। लेकिन जिस गढ़वाल लोकसभा सीट से मनीष खंडूड़ी पिछली बार
कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इस बार भी उन्हें टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, उस सीट से बीजेपी की तरफ से या तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत या राज्यसभा के सदस्य अनिल बलूनी को उतारे जाने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो हो सकता है कि मनीष खंडूड़ी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में पिता के सम्मान की जो बात कही है, जो लिखी है, उसका कोई कनेक्शन पौड़ी सीट से बीजेपी के टिकट से भी जुड़ा हो। हालांकि मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ अटकलें हैं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं। उनकी तरफ से इसकी कोई पुष्टि भी नहीं हुई है कि वो क्या वजह रही कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। लेकिन मुमकिन है कि मनीष खंडूड़ी का पौड़ी सीट पर बीजेपी के रास्ते से हट जाने की एक वजह है उनके पिता भी रहे हों, जैसा कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कुछ इंडिकेशन दिए हैं। बहरहाल मनीष खंडूड़ी ने जिस भी वजह से कांग्रेस छोड़ी हो, लेकिन उनका जाना उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर फैले डर की एक झलक तो दे ही रहा है। मैं डर की बात क्यों कर रहा हूं, इसे यूं समझिए कि मनीष खंडूड़ी अकेले नहीं हैं। हालांकि वो पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन जो नेता कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं उत्तराखंड में, बड़े नेता, मुझे पता चला कि उनमें से कई कद्दावर नेता तो लोकसभा का चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। जैसे यशपाल आर्य अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उतरने के मूड में नहीं हैं। प्रीतम सिंह जो हैं वो टिहरी लोकसभा सीट से टिकट के लिए मना कर चुके हैं, ऐसा पता चला है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद हरिद्वार सीट से कांग्रेस के दिग्गज हरीश रावत भी उतरने के मूड में नहीं हैं और अपने बेटे का नाम वो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बहुत चर्चाएं बहुत जोरों से हैं। अब ये हार का डर है या कांग्रेस के लस्त पस्त पड़े संगठन की रियल पिक्चर है। कांग्रेस के नेता जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये सच्चाई है। जबकि उनके सामने अभी जो बीजेपी के 3 उम्मीदवार घोषित हुए हैं 3 सीटों पर, उनके खिलाफ अपने अपने इलाकों में नाराजगी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। उन तीनों कैंडिडेट्स में इतना दम नहीं है कि वो अपने बूते लोकसभा चुनाव में पार पा जाएं। इसके बावजूद कांग्रेस के नेताओं का मनोबल न जाने क्यों गिरा हुआ है, न जाने क्यों उनके कंधे झुके हुए हैं। और ये बात बड़ी हैरान करने वाली है। कोई पार्टी चुनाव लड़ने के मुहाने पर खड़ी है और उसका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इतना नीचे गिरा हुआ हो, तो उस चुनाव के रिजल्ट के बारे में आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे हाल दिख रहे हैं कि कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी को कहीं जो है वो वॉक ओवर ही न मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं या जो हैं वो लड़ने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस के हाल देखकर तो लग रहा है कि उत्तराखंड में कहीं इस बार भी 2019 वाला रिजल्ट रिपीट ना हो जाए, यानी 5-0। कांग्रेस के नेताओं का डर तो इसी ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर नहीं करनी है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे तो आपको मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।